उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ सितम ढा रही है। मथुरा से लेकर कानपुर तक नदियां उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कानपुर में गंगा जलस्तर डेंजर मार्क को पार कर गया है। गंगा बैराज के किनारे के कई गांव बाढ़ की आगोश में हैं। बढ़ते पानी के चलते ग्रामीण दहशत में है। फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि गंगा ने कितना बड़ा ये रूप इख्तियार कर लिया है और ये सीधे गांव के अंदर तक प्रवेश करते हुए प्राथमिक विद्यालय लधुआ खेड़ा तक पहुंच चुका है। और न्यूज 18 की टीम भी सबसे पहले इस विद्यालय में पहुंची है, जहां पानी 5 फुट तक पहुंच चुका है। मथुरा में यमुना में भारी उफान है। शेरगढ़ और नौझील की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। एक तरफ सैलाब बह रहा है तो वहीं अलग ही तस्वीर देखने को मिली। स्थानीय ट्रैक्टर ट्रॉली चालक आपदा को अवसर में बदलते दिख रहे हैं। लोग अपनी बाइक को ट्रॉली के सहारे पार करवा रहे हैं और इसके लिए 50 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये करीब 200 मीटर का टुकड़ा है और आप देखेंगे सड़क आपको दिखनी बंद हो जाएगी। आप ये तस्वीर देखिए, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। जहां मैं खड़ा हूं ये मेन सड़क है और मेरे घुटनों तक पानी है। अगर आप आगे देखेंगे तो और ज़्यादा पानी आपको नज़र आएगा। ये जो आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली देख रहे हैं, करम सिंह आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से वाहनों को लाद कर एक तरफ से दूसरी तरफ लाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, और ये एक तरह से आपदा में अवसर यहाँ पर लोगों ने ढूंढ लिया है। यहाँ 50 रुपये 100 रुपये बाइक एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आने की चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ये कितना रिस्की है आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और बहाव बहुत ज़्यादा है। फर्रुखाबाद में बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से गंगा नदी खतरे के निशान के पार बह रही है। लिहाजा उसके साथ ही रामगंगा भी खतरे के निशान के करीब आ रही है। नदियों के किनारे बसे गांवों में संकट खड़ा हो गया है। फसलें बाढ़ में समा गई हैं। 300 से ज्यादा गांव प्रभावित बताए गए हैं। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी, उत्तराखंड। सोनभद्र में एक महिला अपने प्रेमी के घर के बाहर धरने पर बैठी है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए उसकी सोनभद्र के लड़के से जान पहचान हुई, फिर दोस्ती। दोनों ने शादी रचा ली। बाद में जब युवती झारखंड से अपने ससुराल पहुंची तो प्रेमी युवक ने पहचानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रेमिका उसके घर के सामने ही धरने पर बैठी है। पीड़ित युवती ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई और इस दौरान कॉलोनी परिसर में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस युवती को समझा बुझाकर अपने साथ थाने ले गई। कानपुर में ट्रेन में चेकिंग के दौरान 100 से ज्यादा शराब की बोतलें मिली हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के AC 3 टियर कोच में चेकिंग के दौरान RPF को लावारिस बैग मिला। इसमें 100 से ज्यादा छोटी बड़ी शराब की बोतलें मिली हैं। इसे बिहार ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान तस्कर ट्रेन से कूदकर भाग निकला। और खबर ललितपुर से, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल वालों पर मारने का आरोप लगाया है, यानी कि हत्या का आरोप लगाया है। मायके पक्ष का कहना है कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। ससुराल जनों का कहना है कि बहू ऊपरी चक्कर की शिकार में थी। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक महिला की शादी 5 साल पहले हुई थी। इस मामले की जांच कर रही है पुलिस। फिर भी समझाओ कि बेटा सही रहा, 2 ठैया मोड़ी मोड़ा हो गए, अब क्या करो तुम, कैसे तुम जीवन करो। तो जो है जी समझाया उठते हैं। इनने जो है कई भी ये कहा कि जो है तुम अपने बाप मताई से पैसे लिया, तुम कछू लिया, पैसा नहीं मिला है मुझे। चलो बेटा गाड़ी जाना है, हमने कि चलो बेटा अगर नहीं है, हमारे पास 5 बच्चे थे, हम कहाँ से ले गए, कहाँ से करें। कुशीनगर में 15 साल के नाबालिग लड़की के इश्क में पागल एक युवक को उस लड़की का दूसरे लड़के से बात करना
इतना नागवार गुजरा कि उसने लड़की को मिलने के बहाने बुलाया और उसकी हत्या कर दी। एक दोस्त के साथ मिलकर उसने शव को ठिकाने भी लगा दिया। 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया और हत्या में शामिल नीलेश और प्रिंस को गिरफ्तार किया। कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के मोखन गांव में नाबालिग लड़की के मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रामकोला पुलिस ने घटना में शामिल 2 आरोपियों नीलेश और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक और चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नीलेश का मृतक लड़की से अफेयर चल रहा था। इसी बीच वो किसी और लड़के से बात करने लगी। नीलेश को यही बात नागवार गुजरी। वो इस फिराक में था कि कब लड़की से मुलाकात हो और वो इसका बदला ले सके। 15 अगस्त के दिन नीलेश और लड़की के बीच विवाद हुआ और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने साथी प्रिंस को बुलाया और शव को पुलिया के नीचे छुपा दिया। प्रकरण में मृतका के परिजनों की तहरीरी सूचना पर थाना रामकोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रकरण में पुलिस द्वारा 100 का नियमानुसार पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। थाना रामकोला पुलिस द्वारा घटना में शामिल 2 आरोपी नीलेश पुत्र जितेंद्र तथा प्रिंस कुमार पुत्र नंदू निवासी थाना रामकोला को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के सामने ब्लाइंड मर्डर केस एक बड़ी चुनौती बन गया था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 दिन में इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। घटना में शामिल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। नीलेश का मृतका से प्रेम संबंध था। इसी बीच मृतका किसी और लड़के से बात करने लगी थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर नीलेश ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया और वाद विवाद होने पर चाकू से मारकर हत्या कर दिया और अपने साथी प्रिंस कुमार के साथ मिलकर 100 को पुलिया के नीचे फेंक दिया था। एक लड़की की लाश और कत्ल का राज तलाशने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कॉल डिटेल और पूछताछ के आधार पर ऐसा क्लू मिला जिसने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा दिया। लव ट्रायंगल और शक के चलते हुए विवाद में हत्या की इस वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और दोनों आरोपी हवालात पहुंच गए हैं। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर।